रिबन, केक और एक्स, इनके बाद सबसे ज्यादा किसी का कटा है तो वो है बार्सिलोना। बेटा निको विलियम्स जो आपका करके गया है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। मतलब जो हाइप बनाई थी, जो कंधे में कंधा मिलाया था, जो एक दूसरे के साथ इन्होंने रंग रसियां मचाई थी, बीच पे, स्पेन के स्क्वाड में, सेम बेडरूम में। इफ ही इज ऑन द राइट विंग, ही इज ऑन द लेफ्ट विंग, एंड सडनली दे आर गोइंग टू बीट एवरी टीम दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ देम। ट्रेंट को तो ऐसे ऐसे निचोड़ देंगे, सारी बातों पे नमक छोड़ दिया भाई मेरे। मतलब ये क्या कर दिया निको विलियम्स आपने, मजा आ गया भाई साहब। कि लोग अब आपको लूजर बोल रहे हैं, लो 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 एथलेटी। इस गाने पे लोग आपको कह रहे हैं लो 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 लॉस्ट योर करियर मेरे दोस्तों। क्या बात है, मतलब पीपल आर कंपेयरिंग दिस, पीपल आर कंपेयरिंग दिस टू एम्बापे सागा, कि एम्बापे ने भी आपका काटा था। अरे रे 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 रे, अरे रे मेरे भाई एम्बापे, एम्बापे जिस टीम में मेसी, नेमार, एम्बापे खेल रहे थे, वो टीम का मेन प्लेयर एम्बापे था। क्या वाह वाह वाह, क्या बोल रहे हो मेरे भाई, किससे कंपेयर कर रहे हो? ररा थरा, थोड़ा बोलने से पहले थोड़ा सोचो, क्या कहां बैठा हूं, किसके साथ बैठा हूं, क्या बातें कर रहा हूं। भाई बारसा वाले अपनी सारी मर्यादा और अपना दिमाग भूल चुके हैं भाई, कि सडनली अब बोल रहे हैं रफीनिया से बेटर लेफ्ट विंग पे कोई है ही नहीं। डैनी ओल्मो के लिए रिस्पेक्ट है, बिना सोचे समझे आ गया, हमारे लिए जान दे देगा। अरे क्या बात कर रहे हो, जान दे देंगे। वही वाली बात हो गई दोस्तों, कि यहां पे जो हुआ वो मुझे एज अ मैड्रिड फैन तो मजा आएगा, लेकिन जो बारसा के साथ हुआ उसके ऊपर से उसी शाम को यूएफए ने उनको 15 मिलियन की पेनल्टी मार दिया। मतलब जब भगवान कपड़े फाड़ता है एक इंसान के, कुछ भी नहीं छोड़ता उस पे, कुछ भी नहीं छोड़ता। ऐसा मारता है कि हर अंग अंग फड़का, एमडीएच का तड़का वाला जो सीन कर देते भगवान, माय गॉड। दोस्तों मजा आ गया है कल, जिस तरीके से बार्सिलोना फैंस डोसा की तरह पलटी खाए हैं एकदम, पचक, कैसे पचक, कि अब रफीनिया बेटर है। जिस इंसान को तुम सैक्रिफाइस कर रहे थे निको विलियम्स के लिए, वो इंसान की तुम अब वाहवाही कर रहे हो। अरे शर्म, दोगला फैन बेस इतनी। मतलब दोस्तों चलो, मैं सीरियस टॉपिक पे आता हूं कि क्या हुआ होगा। ओके, लेट्स गेट इनटू दिस कि क्या हुआ होगा। अब लोग कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन इशू, वो तो है बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन इज एन इशू, कि अभी भी बारसा कंफर्मेशन नहीं दे सकती कि क्या निको विलियम्स रजिस्टर हो सकता है कि नहीं। उसके एजेंट ने बात की और उन्होंने कहा कि देखो रजिस्ट्रेशन अभी तक पॉसिबल नहीं है आपको, लेकिन हम लोग करवा देंगे। ये वैसी बात है कि देखो सर, आपका टिकट बुक नहीं है, लेकिन मैं सेटिंग करवा दूंगा, मेरा रेलवे में पहचान है। दिस इज एग्जैक्टली दोज वर्ड्स, कि भाई तत्काल में है, मैं सेटिंग करवा दूंगा, अंदर टीसी से बातचीत है अपनी, अपन की बड़ी पहचान है, अपन करवा देंगे। लेकिन आप, निको विलियम ने बोला नहीं, हमें चाहिए कंफर्म टिकट। हम हम ऐसे जंप अराउंड द सीट, अलग अलग सीट पे हर दो स्टेशन पे नहीं बैठने वाले, कि आज रजिस्ट्रेशन है, कल रजिस्ट्रेशन नहीं है, परसों रजिस्ट्रेशन है, नरसों रजिस्ट्रेशन ही नहीं है और प्लेयर ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए हमें। ये एक बात हो गई जहां पे उन्होंने कहा कि देखो, अगर हम आते हैं तुम्हारे क्लब में और अगर तुम हमें रजिस्टर नहीं कर पाए, तो 60 मिलियन तो तुमने जो भरे एथलेटिक को तो वो भरे, लेकिन हम फ्री में चले जाएंगे सितंबर के बाद। जैसे ही होगा कोई भी क्लब हमें साइन कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। बादशाह बोले ऐसे कैसे भाई साहब, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, पैसे भी हम दे,
नुकसान भी हम लें, कैसे होगा भाई साहब? पेस ऐसे नहीं चलेगा। एक तो पैसे है नहीं बारसा के पास, पैसे है नहीं, और मस्ती सारी करनी है बारसा को, है ना? उसी पे उनको करना है कि हम वीआईपी बॉक्स भी बेचेंगे, हम अपने टीवी राइट्स भी बेचेंगे, हम स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन भी देंगे, हम 2 मालब्रो का पैकेट भी देंगे। ये सारी जब बातें हो गई थी, तब निको विलियम्स ने पर्सनल टर्म्स अग्री भी कर लिए थे कि चलो यार, आ जाता हूं, काट कूट के जितना भी बनता है आ जाता हूं मैं आपकी टीम में। उसके बाद आप बोल रहे हो कि भाई देखो, कंफर्मेशन की सीट नहीं मिल सकती। बाबू, कंफर्मेशन सीट तो इस क्लब में किसी को नहीं मिलती। अगर आप अपना पैसा छोड़ के जाना चाहते हो तो पैसे छोड़ के चले जाना, लेकिन कंफर्मेशन वाली सीट नहीं मिलेगी दोस्तों। तो यहां जो हुआ है, अब मैं निको विलियम्स की तरफ से समझना चाहता हूं कि उसके एजेंट ने सडनली बोला दोस्तों, फटी पड़ी है बार्सिलोना की, पता नहीं कल मिले या ना मिले, और यहां हमको दंगेबाजी हो रही है, हमारे मूर्तियों पे पेंटें लगाई जा रही है, हमारे गाड़ी के शीशे तोड़े जा रहे हैं, और हमारे खानदान को मिल रही है धमकी कि भाई तुम जिंदा यहां से बच के निकल जाओ तो बता देना, नाम चेंज कर देना। वो वाली बातें हो गई है एथलेटिक बिल्बाओ में मेरे दोस्तों। और कहीं ना कहीं एक माफिया इफेक्ट है, इस चीज का कोई बताएगा नहीं, लेकिन ये क्लियर कट बात है, बारसा फैंस भी ये चीज जानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दंगेबाजी वाली हाथ है इसके पीछे। रजिस्ट्रेशन एंड पैसे तो ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ द रीजंस, बट 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, उसके पीछे बायर्न भी पड़ी, उसके पीछे आर्सेनल भी पड़ी थी, दुनिया भर का हर क्लब उसके पीछे पड़ा था। और उसने सोचा कि देख भाई, या तो बारसा या एथलेटिक, उस चीज की रेस्पेक्ट है मेरे मुझे उसके लिए, या तो बारसा या एथलेटिक। सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस टीम एक्चुअली रिक्वायर्स एंड स्टेइंग विद हिज क्लब। अभी लॉयल्टी की बात वगैरह मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अगर लॉयल्टी की बात होती तो इतना वो फ्लर्ट नहीं करता बारसा के साथ। इतना फ्लर्ट करके जो उसने किया है दोस्तों, मैं बोलूंगा गलत है, बहुत गलत है। क्योंकि अब जो उसको रिसेप्शन मिलेगा कैंप नो में आने के बाद, भाई साहब गदर गदर मच जाएगी भाई। मेरे को देखना है अब जो स्पेन में जब वापस जाएंगे निको विलियम्स और यमाल, जब वहां पे मिलेंगे पहली बार, तब उनके बीच में जो तकरार होगी, उसमें क्या सिचुएशन है, उसमें क्या दोस्ती यारी बनी रहेगी या दोस्ती यारी में दरार आ जाएगी उनके प्यार मोहब्बत में। अब उसमें एक और चीज जो कही गई कि बार्सिलोना का वेज कैप जो है यूएफा के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा ही 80% के ऊपर चल रहा है। तो बारसा को लगा दिया है फाइन 15 मिलियन का। बारसा बोल रही है देखो, गरीबी में आटा गीला वाली सिचुएशन, एक तो निको विलियम्स के लिए सारा पैसा जोड़े, उसमें से अब फालतू में 15 मिलियन हम दे रहे हैं अपने, एक तो निको विलियम्स के लिए 15 मिलियन जोड़े, उसके लिए उसमें से ही अब हम लोग निकाल के दे रहे हैं, एफडी तोड़ने के बाद वो पैसा फाइन में जा रहा है। ये वैसी बात हो जाती है दोस्तों, जब आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस के नीचे अमाउंट है, और वो मिनिमम बैलेंस के नीचे वाला अकाउंट जो है आपको अब उस पे फाइन देना पड़ रहा है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, अब उस चीज के फाइन भी भरूं कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये कैसी बात है भाई? ये बारसा के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये मुझे देख के हंसी तो आ रही है, लेकिन बुरा भी लग रहा है कि भाई ये लोग कंपीट कैसे करेंगे अब। अ, 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 ये लोग कंपीट कैसे करेंगे अब? सो दिस बिकम्स अ वेरी फनी सिचुएशन ऑल अराउंड। और आज का जो गेम है उसकी जब बात करें, फ्लुमिनेजे ने हरा दिया है अल हिलाल को दोस्तों, एंड अल हिलाल हैव कंप्लीटली, जो हाइप थी पिछले मैच की सिटी को हराने के बाद, सारी डाई डाउन हो गई है। काफी इंटरेस्टिंग गेम था, अगर आपने मिस किया होगा तो बहुत ही बढ़िया मैच। फ्लुमिनेजे ने बहुत बढ़िया खेला है, फिर से हरक्यूलिस ने वो गोल मारा फाइनल वाला, और पहला गोल भी बैंगर गोल गया है दोस्तों। तो काफी बढ़िया 2 गोल्स गए हैं। उसके बाद जो चेल्सी वाला गेम है, वहां पे भी आपको एक 2-1 का स्कोर लाइन देखने मिला, जहां पे एक लकी गोल गुस्टो के पैर से चला गया, एंड यू कुड सी चेल्सी गो थ्रू द सेमीफाइनल। तो फ्लुमिनेजे
वर्सेस चेल्सी का गेम दिखेगा, और आज शाम को खेलेंगे पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिख। बढ़िया सा गेम, एवरीबडी इन दैट टीम इज रेडी टू बाइट, एवरीबडी इन दैट टीम इज रेडी टू ईट इन पीएसजी। लेकिन एक टीम मैं कह रहा हूं, पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिख, ज्यादा चांस मैं बोल रहा हूं, इट्स अ 70-30, 70% पीएसजी विनिंग दैट गेम, 30% बायर्न विनिंग दैट गेम। एंड रियल मैड्रिड वर्सेस डॉर्टमंड 1:30 बजे वाले मैच जो है, वहां पे रियल मैड्रिड विल बी प्रोबेबली विनिंग दैट गेम एज वेल, एंड पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड का सेमीफाइनल का सबसे ज्यादा चांस है मेरे दोस्तों। तो आपको क्या लग रहा है इस क्लब वर्ल्ड कप के बारे में, एंड आपको क्या लग रहा है बार्सिलोना के ट्रांसफर के बारे में? प्लीज डू लेट मी नो, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसका कटा और किसका बचा। छाओ।